हंसी विभूषित करान्नवनीतलाभार पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्रनेत्रा कृष्णा देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज हम लोग मांडूक्य उपनिषद में पढ़ेंगे। मांडूक्य उपनिषद के अद्वैत प्रकरण में आस्पर्श योग, आस्पर्श योग की दुर्गमता, आस्पर्श योग कैसे दुर्गम है और कैसे सरल है। आस्पर्श, जबकि आत्मा ने कभी किसी का स्पर्श ही नहीं किया। आपका जो चौथा लेवल है तुरीय आत्मा ने कभी किसी को कोई स्पर्श नहीं किया, अछूता है। यद्यपि यह परमार्थ तत्व ऐसा है, परमार्थ तत्व अस्पर्श है और परमार्थ तत्व को जानने वाले अस्पर्श योग में स्थित होते हैं। यद्यपि यह परमार्थ तत्व ऐसा है, फिर भी अस्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः अस्पर्श योगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः। सब प्रकार के स्पर्श से रहित, सब प्रकार जितने प्रकार के भी स्पर्श होते हैं उससे सबसे रहित यह आस्पर्श योग निश्चय ही योगियों के लिए कठिनता से दिखाई देने वाला है। जो योगी है उसको भी कठिनता से दिखाई देने वाला है। इस अभय पद में भय देखने वाले योगी लोग, इस अभय पद में भी जो योगी लोग हैं वो इसमें भी भय मानते हैं। स्पर्श योग में भय मानते हैं। यह स्पर्श योग नाम वाला है, अर्थात सर्व संबंध रूप स्पर्श से रहित होने के कारण यह उपनिषदों में स्पर्श योग नाम से प्रसिद्ध होकर स्मरण किया गया है। ये वेदांत विज्ञान से रहित सभी योगियों को कठिनता से दिखाई देता है, जिसको वेदांत का ज्ञान नहीं है। फिर जो योगी बहुत योगी उनको बहुत कठिनता से समझ में आता है, दिखाई देता है, इसलिए उनके लिए दुर्दर्श है। तात्पर्य है यह एकमात्र आत्म सत्य के अनुभव और श्रवण मनन एवं प्राणायाम आदि आयासों के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है, क्योंकि संपूर्ण भय से रहित होने पर भी इस योग को आत्मनाश रूप मानने के कारण इस अभय योग में भय देखने वाले भय का निमित्त हो आत्मनाश देखने वाले अर्थात अविवेकी योगी लोग इससे भय मानते। अन्य योगियों की शांति, जो अन्य वेदांत के अलावा जो अन्य प्रकार के योगी लोग हैं उनकी शांति मनोनिग्रह के अधीन है, पर आस्पर्श योगियों की शांति मनोनिग्रह के अधीन नहीं है, जिनकी दृष्टि में ब्रह्म स्वरूप से अतिरिक्त मन और इंद्रिय आदि रज्जु में सर्प के समान कल्पित ही है। परमात्मा ऐसा है ही नहीं। उन ब्रह्मभूतों की निर्भयता और मोक्ष संज्ञक अक्षय शांति तो स्वभाव से ही सिद्ध है, किसी अन्य के अधीन नहीं है, जैसा कि उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है। ऐसा हम पहले 36वें श्लोक में कह चुके हैं। किंतु जो इनसे अन्य परमार्थ पथ में चलने वाले हीन और मध्यम दृष्टि वाले योगी मन को आत्मा से भिन्न आत्मा का संबंधी मानते हैं, उन आत्म सत्य के बोध से रहित मनसो निग्रहाय तमम् अभयं सर्वयोगिनां
सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्य यक्षया शान्तिरेव च यक्षया शान्तिरेव मनसो निग्रहाय तमभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्चाप्य अक्षया शांतिरेव च समस्त योगियों के अभय दुख क्षय, समस्त योगियों को अभय दुख क्षय तथा प्रबोध ज्ञान और अक्षय शांति मन के निग्रह के ही अधीन है। समस्त योगियों का अभय मन के निग्रह के अधीन है। यही नहीं, दुख क्षय भी मनोनिग्रह के ही अधीन है, क्योंकि आत्मा से संबंध रखने वाले मन के चलायमान रहते हुए अविवेकी पुरुषों का दुख क्षय कभी नहीं हो सकता। इसके सिवा उनका आत्मज्ञान भी मन के निग्रह के ही अधीन है तथा मोक्ष नामनी उनकी अक्षय शांति भी मनोनिग्रह के ही अधीन। मनोनिग्रह धैर्य पूर्वक ही हो सकता है। मनोनिग्रह करने के लिए धैर्य का अभ्यास चाहिए। उत्सेक उद्धैर्यवत कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहस्तवद् वेद परिखेदतः जिस प्रकार उद्विग्नता छोड़कर उद्विग्न हो गए, जरा से बात लोगों का स्वभाव होता है, जरा से कुछ हुआ उद्विग्न हो गए, वो कमजोर मन का लक्षण है। जिस प्रकार उद्विग्नता छोड़कर कुश के अग्रभाग से एक एक बूंद द्वारा समुद्र लीचा जा सकता है, हालांकि असंभव है, उसी प्रकार सब प्रकार की खिन्नता का त्याग कर देने पर ही मन का निग्रह हो सकता है, नहीं तो मन का निग्रह नहीं हो सकता। कुश के अग्रभाग से एक एक बूंद के द्वारा समुद्र के उत्सेचन अर्थात सुखाने के प्रयत्न के समान अखिन्न चित्त और उद्यमशील रहने वाले उन योगियों का मन का निग्रह भी खेद शून्य रहने से ही होता है। तो जितना मन खेद वाला रहता, उत्तेजना रहता, उनका कभी मन शून्य नहीं होता। मनोनिग्रह में विघ्न क्या है? तो क्या खेद रहित उद्योग ही मनोनिग्रह का उपाय है? उद्योग हो पर उसमें खेद न हो, उतावला पड़ना, क्या यही उपाय है? इस पर कहते नहीं, यही उपाय नहीं, और भी उपाय है। यही उपाय नहीं है, और बता रहे उपाय। उपायेन निग्रहीयात् विक्षिप्तं कामभोगयों सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा यथा कामो उपायेन निग्रहीयात् विक्षिप्तं कामभोगयों सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लये तथा यथा काम में विषय और भोगों से मन विक्षिप्त हो जाता है। काम में विषय की प्राप्ति और उनका भोग करना, इससे मना शक्ति विक्षिप्त होना हमारे क्षीण हो जाता है, चित्त विक्षिप्त हो जाता है, आदमी पागल की तरह बोला जाता है, अहंकार उसका पागल हो जाता है कि मैं जो हूँ वो कुछ भी। जैसे उदाहरण, आजकल लड़कियों की नौकरी करने का चलन है और लड़कियों को नौकरी मिल गई, अगर उनके माता पिता ठीक नहीं, माता पिता बहुत निम्न स्तर के हैं, पढ़े लिखे भी कम है, आर्थिक आय भी कम है, रहन सहन बहुत नॉर्मल है, तो उन लड़कियों को नौकरी अगर मिल ही जाती है, तो वो लड़कियां कितने विक्षिप्त हो जाती हैं और उनके माता पिता कितने विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल टाइप आचरण करने लगते, उनकी चाल ढाल में ऐठन दिखाई पड़ने लगे।
ये विक्षिप्तता। काम भोग जो चाहते थे हमको इतना धन मिले, और उससे चाहते थे मैं 20,000 मिल गया 50,000। तो काम ये है काम्य विषय, जो काम विषय चाहते थे वो विषय उनको मिल गया, और फिर उसमें जो मन चाहा वो किया, तो चित्त विक्षिप्त हो गया, क्योंकि उतना उनको आदत नहीं है, और उतना उनके भाग्य में भी नहीं है कि आप भोग के बाद आप शांति और त्याग को प्राप्त हो जाए। वो सब चीज हो गए, पर आपके अंदर कोई पागलपन ना हो, कोई विक्षिप्तता ना। अब जिसके भाग्य में है, तो भाग्य वाला तो आराम से भोगता, आराम से रहता, आराम से निकल भी आता, वो पागल नहीं होता। बहुत चीजें होती बहुतों के पास के पागल होते हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं वही चाहते हैं। एक है नहीं चाहते हैं तो भी होता है, वो उसको भी भोगेगा, तो वो उस तरह नहीं भोगेगा, दरिद्र की तरह नहीं भोगता। दोनों में अंतर है ना, अंतर है दोनों में। तो वो भोग देख के ही पागल हो जाते। अब इस तरह की अगर लड़कियां किसी घर में चली गई, शादी ब्याह हो गया, घर नॉर्मल मिल गया, तो पागल बना देती है। जरा सी बात में कोर्ट, डाइवोर्स और बदतमीजियां, उन घरों में बदतमीजियां, उससे घरों में बदतमीजियां नहीं होती। तो ये जो धैर्यहीन लोग हैं, जिनके चित्त विक्षिप्त हैं, वो सब पागल हैं। वो दूसरे को दुख देने के अलावा किसी को सुख नहीं दे सकते, क्योंकि उनके भाग्य में सुख है नहीं, उन्होंने भोग नहीं पाया, भोगने की तमीज भी नहीं है, भोग नहीं पाया। अब जब दूसरे घर में गए तो उसमें भी माचिस लगा दी, अपने काम विषय के कारण, अपनी विक्षिप्तता के कारण। शांत भाव से नहीं रह सकते। देखा आजकल ज्यादातर जो केस होते हैं, ज्यादातर केस देखे किन घरों के होते हैं, इसी टाइप घरों के होते हैं। बाकी जो थोड़े अपर लेवल के उनमें ही सब नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, और जो बहुत निम्न लेवल के उनमें भी नहीं होता। जो इस टाइप के हैं विक्षिप्त और अनधिकारी, उनके ही सब केस ज्यादा। तो ये कह रहे हैं काम विषय, जो हम चाहते हैं वो विषय हमको मिल जाए, और वो विषय हम भोगे। प्रारब्ध है नहीं तो विक्षिप्तता आई जाएगी भोगने में। विक्षिप्त हुए चित्त का उपाय पूर्वक निग्रह करें। फिर वो जो अगर विक्षिप्तता आ जाए तो जो उसके उपाय है, दवाइयां हैं, मनोरोग चिकित्सक के पास जाए, जो उसके उपाय है उस उपाय पूर्वक निग्रह करें। और लयावस्था में अगर चित्त लय हो जाता है उन भोगों में, मतलब उसमें बेहोश हो जाता, लय हो गया, लय हो जाता है, तो अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त जब चित्त हो कि मैं हूं सो कोई नहीं, तो संयम रखे। अब संयम रखना भी बताओ, संयम रखना, मनचाहा विषय प्राप्त हो और इतना अभिमान बढ़ जाए, अहंकार बढ़ जाए और उसमें लय में डूब जाए नशे की तरह, वो व्यक्ति संयम रख पाएगा? ये उपाय बता रहे हैं। मान लो अगर नहीं विक्षिप्त हुआ चित्त, विक्षिप्त हो जाएगा चित्त भोग में, काम विषय और भोगों में विक्षिप्त हो जाए, तो उसका युक्ति पूर्वक उपाय करें, जो भौतिक उपाय है, जो आध्यात्मिक है, जो मानसिक है। अगर ऐसा ना हो, अगर चित्त लय हो जाए, मान लो विक्षिप्त ना हो, उसी में डूब जाए और बहुत प्रसन्नता प्राप्त हो जाए, संभाले न संभाले, तब चित्त का भी संयम करें, तब संयम करें। क्योंकि जैसा अनर्थकारक काम है वैसा ही अनर्थकारक उसका लय भी है। जैसा अनर्थ काम से होता है वैसा ही उसमें कोई लय हो जाए, बेहोश हो जाए, विक्षिप्त हो जाए, विक्षिप्त न हुआ, उसमें डूब गया, नशा उसको चढ़ गया, तो उसके समान दुनिया में कोई है ही नहीं, वैसा ही अनर्थ उसमें लय होने से भी होता है। ये दोनों बातें। तो संयम करना, आप संयम करना भी कहाँ आ रहे को आता है। अथक उद्योगशील होकर आगे कहे जाने वाले अभी उपाय बता रहे हैं कि भाई क्या हो, उसके अलावा भी उपाय है। जो पिछला उपाय बताया
उपाय से काम और भोग रूप विषयों में विक्षिप्त हुए चित्त का निग्रह करें। एक तो काम मिला नहीं और विक्षिप्त हो गया, निग्रह उसका ऐसा कौन सा पुण्य है जो निग्रह करने वाला उसको कोई मिलेगा वो बताएगा। पुण्य नहीं है तभी तो दशा हुई। ना संग मिला, ना विद्या है, ना शिक्षा है, ना योग्यता है, कुछ भी नहीं है, और धोखे से मिला और विक्षिप्त हो गया चित्त। तो विक्षिप्त चित्त का वो निग्रह की बात कहाँ सुनेगा? सामान्य लोग नहीं सुनते। तो इसमें उपाय लिख रहे उसका निग्रह करें, अर्थात उसको आत्मा में निरोध करें। तथा जिस अवस्था में चित्त लीन हो जाता है उस सुषुप्ति का नाम लय है। उस लयावस्था में अत्यंत प्रसन्न अर्थात आयास रहित स्थिति को प्राप्त हुए चित्त का भी निग्रह करें। यहाँ निग्रही या इस पद की अनुवृत्ति की जाती है। यदि उस अवस्था में चित्त अत्यंत प्रसन्न हो जाता है तो उसका निग्रह क्यों करना चाहिए? अगर अत्यंत प्रसन्न आप हो गए तो उसका निग्रह क्यों करना चाहिए? इस पर कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार काम अनर्थ का कारण है, काम से जिंदगी अनर्थ हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति इतना डूब जाता है उसमें कि उसको स्मरण आ ही नहीं सकता। 70 साल 80 साल 90 साल हो जाता है, स्मरण नहीं आता। वो तो मौत के समय लगता है, उसके बाद भी लगता होगा कि हमने क्या किया, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, यही तो लगता है। तो ये इस प्रकार कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार काम अनर्थ का कारण है उसी प्रकार काम भोग में लय भी अनर्थ का कारण है। इसलिए तात्पर्य यह काम विषयक मन के निग्रह के समान उसका लय से भी निरोध करना चाहिए। इन दोनों बातों से बचना चाहिए। अगर विचारवान बुद्धिमान पुण्यवान है तो, नहीं तो नहीं। वो उपाय क्या है? मन के निग्रह के समान उसका लय से भी निरोध करना चाहिए। अब वो उपाय क्या है जो इस तरह का निरोध कर पाए? इस विषय में कहा जाता है दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान् निवर्तयेत् अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति दुःखं सर्वं अनुस्मृत्य काम भोगान् निवर्तयेत् अजम सर्वं अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति संपूर्ण द्वैत, ये तो दुख रूप है। द्वैत माने सत्य में असत्य की कल्पना कर उसको अपने अनुसार से चलाना। ऐसा निरंतर स्मरण करते हुए चित्त को जितना भी द्वैत है सब दुख रूप, सब नष्ट होने वाला। यद दृष्टम तन नष्टम, ये उपाय है। यद दृष्टम तन नष्टम, ऐसा निरंतर स्मरण करते हुए चित्त को कामजनित भोगों से हटावे। ऐसा करने से चित्त हटेगा, उसमें खोएगा नहीं। इस प्रकार निरंतर सब वस्तुओं को अजन्मा ब्रह्म रूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं। इस प्रकार सब जगह ब्रह्म की सत्ता को देखने के कारण अजन्मा ब्रह्म रूप का निरंतर स्मरण करता हुआ फिर कोई भी पदार्थ नया उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। अविद्या से प्रतीत होने वाला सारा द्वैत दुख रूप है। ऐसा निरंतर स्मरण करता हुआ काम भोग से, कामना निमित्तक भोग से अर्थात इच्छा जनित विषय से उसमें फैले हुए चित्त को वैराग्य भावना द्वारा निवृत्त करते। इसका ये तात्पर्य। फिर ये सब अजन्मा ब्रह्म ही है, ऐसा शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार निरंतर स्मरण करता हुआ कि हम प्रभु में ही हैं, हमारा चित्त हमारा हृदय प्रभु के प्रकट होने का एक द्वार है, ऐसा स्मरण करें। स्मरण करता हुआ उससे विपरीत द्वैत जात को उसका अभाव जाने के कारण कुछ भी नया नहीं है, उत्पन्न नहीं होता।
तो वो फिर उसको नहीं देखता। ये उपाय, अब ये उपाय सामान्य भोगियों व्यक्ति को कहाँ सुनने को मिलेगा? और सुनाओगे वो सुनेंगे नहीं, वो तुम्हें ही पागल समझेंगे। कहाँ सुना? ये इतने पागल घूमते हैं समाज में, टीवी भी इसमें सब में आते हैं, इनको कौन सुनाएगा? नहीं मिलेगा सुना। लय संबोधये चित्तम विक्षिप्तम समयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समसप्राप्तं न चालयेत् लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तं समयेत् पुनः सकषायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत्। चित्त, जब चित्त सुषुप्त की तरह लीन होने लगे, सुषुप्त अवस्था में जब लीन होने लगे तो उसको आत्म विवेक में नियुक्त करें। यदि विक्षिप्त हो जाए भोग से तो उसे पुनः शांत करें। ऐसे ही कभी कभी कोई बात सोचते सोचते बेहोशी से आने लगती, तंद्रा, तो उसको पुनः आत्म विवेक में नियुक्त करें, सावधान हो जाए। यदि विक्षिप्त हो जाए तो उसे पुनः शांत करें। और यदि इन दोनों के बीच की अवस्था में रहे तो उसे सकषाय माने राग युक्त समझे कि उसका उसमें राग है, तथा साम्य अवस्था को प्राप्त हुए चित्त को चंचल न करे। ऐसी विधियां सीखे, नहीं तो नहीं होगा। ये लोग कहते हैं इतने साल से ध्यान करते हैं, इतने साल से सुनते हैं, कुछ नहीं हुआ। होए कैसे? जो होना चाहिए वो तो करते ही नहीं। इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और वैराग्य, इन दो उपायों से लय अर्थात सुषुप्त में लीन हुए चित्त को संबोधित अर्थात आत्म विवेक दर्शन में नियुक्त करें। चित्त और मन ये कोई दो भिन्न पदार्थ नहीं है। जहाँ वृत्तियां उठती हैं उसको चित्त कहते हैं, और जहाँ कामना, जहाँ उसका थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है कामना का, उसको मन कहते हैं। कामना और भोगों में विक्षिप्त हुए चित्त को पुनः शांत करें। कामना और कामना से प्राप्त हुआ भोग, और भोग से चित्त विक्षिप्त हो गया। मैं हूँ तो कुछ भी नहीं, ये मैं का बहुत बड़ा ये अविद्या होती है। चित्त को पुनः शांत करें। इस प्रकार बारंबार अभ्यास द्वारा लयावस्था से संबोधित और विषयों से निवृत्त किया हुआ चित्त जब अंतरालावस्था में स्थित होकर समता को भी प्राप्त न हो तो यह समझे कि इस समय मन सकषाय माने राग युक्त अर्थात बीज अवस्था से संयुक्त है। उस अवस्था से भी उसे यत्नपूर्वक साम्य अवस्था में स्थित करे, उसे बाहर निकाले। किंतु जिस समय वो समता को प्राप्त हो जाए अर्थात साम्य अवस्था प्राप्त के अभिमुख हो, उस समय उस अवस्था में फिर उसे विचलित न करे, उसी अवस्था में रहने की कोशिश करें, अर्थात विषयाभिमुख न करें। न स्वादयेत् सुखम तत्र निसंगः प्रज्ञया भवेत्, निश्चलं निश्चर चित्तमेकी, निश्चलं निश्चर चित्तमेकी, कुर्यात् प्रयत्नतः। उस साम्य अवस्था में जब साम्य अवस्था प्राप्त होने लगे, प्राप्त होने वाले सुख का आस्वादन न करें, उसमें टिके ना। वो भी सुख वो सुख नहीं है जो तुम चाहते हो, इसलिए वो भी आने जाने वाला है, बल्कि विवेकपति बुद्धि के द्वारा उस सुख से भी निसंग रहे। फिर यदि चित्त बाहर निकलने लगे तो उसे प्रयत्न पूर्वक निश्चल और फिर एकाग्र करना चाहिए। समाधि की इच्छा वाले योगी को जो सुख प्राप्त होता है, जैसे ध्यान में बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है उसका आस्वादन नहीं करना चाहिए, उसमें राग नहीं करना चाहिए, उसमें तो फिर कैसे रहे? निसंग रहे, उससे निष्प्रिय होकर प्रज्ञावती बुद्धि से ऐसी भावना करें ये जो कुछ सुख अनुभव हो रहा है ये भी अविद्या कल्पित और मिथ्या है, इसमें भी नहीं ठहरना। तात्पर्य है उस सुख के राग से भी चित्त का निग्रह करें
जिस समय सुख के राग से निवृत्त होकर निश्चल स्वभाव हुआ चित्त फिर बाहर निकलने लगे, तब उसे उपयुक्त उपाय से वहां से भी रोककर प्रयत्न पूर्वक स्वयं में एकाग्र करें, माने साक्षी। किसी भी कोई भी सुख हो, कोई भी वृत्ति हो, सबसे सहज उपाय है उसका साक्षी बनकर उसको देखना। और जब देखने का कोई दूरी न रहे तब वो स्वरूप है। कुल मिला के सरल सा उपाय है। ये उसे चित्त रूप सत्ता मात्र से ही संपादित करे। मन कब ब्रह्म रूप होता है? मन कब ब्रह्म रूप होता है? आसानी से तो नहीं होता। यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम नाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनमनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। जिस समय चित्त सुषुप्त में लीन न हो, माने लय अवस्था को प्राप्त न हो, बेहोश न हो, और भोग के कारण विक्षिप्त भी न हो, अहंकार आदि भी न हो, सामान्य अवस्था में हो, तथा निश्चल और विषयाभास से रहित हो, चंचल न हो, विषयों की ओर भागे ना, उस समय वो ब्रह्म में लीन है, ऐसा जानना चाहिए। जिस समय सुषुप्त में भी लीन ना हो, माने मदहोश ना हो, आत्मविस्मृत न हो, और फिर विक्षिप्त भी न हो, अभिमान आदि भी न हो, और निश्चल तथा विषय भास से रहित हो, निश्चल हो, ठहरा हुआ हो, हर चीज समझ में आ रही हो, और विषय का आभास न रहे, उस समय वो ब्रह्म ही हो जाता है। अब ये सरल सा उपाय है, लेकिन इसको ना करके कैसे करेंगे? उपर्युक्त उपाय से निग्रह किया हुआ चित्त जिस समय सुषुप्त में लीन नहीं होता, चित्त जब निग्रह हो जाता है कहीं लीन नहीं होता, और न फिर विषयों में विक्षिप्ति होता है, कुछ भी आए जाए पर उसका प्रभाव न पड़े, तथा वायु शून्य स्थान में रखे हुए दीपक के समान निश्चल और अनाभास, अर्थात किसी भी कल्पित विषय भाव से प्रकाशित भी नहीं होता। ऐसा जिस समय चित्त हो जाता है, उस समय वो ब्रह्म ही हो जाता है, अर्थात उस अवस्था में चित्त ब्रह्म रूप से निष्पन्न हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसका चित्त ब्रह्म रूप से निष्पन्न सदा रहता ही है। स्वस्थम शांतम सनिर्वाणम अकथ्यम सुखमुत्तमम अजम अजेन गेन सर्वज्ञं परिचक्षते स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणम् अकथ्यं सुखमुत्तमम् अजम अजेन येन सर्वज्ञं परिचक्षते। उस अवस्था में जो आनंद का अनुभव होता है, अभी जो बताया, उसे ब्रह्मज्ञ लोग, तो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको कहते हैं स्वस्थ है, ये शांत है, ये निर्वाण को प्राप्त है, अकथनीय, इसको स्वयं नहीं कह सकता, निरति सुख स्वरूप है ये। इसमें अजन्मा तत्व का जन्म हो गया, अर्थात इसके तुरीय अवस्था मन के स्तर पर मन इसका लीन हो गया, अजन्मा ब्रह्म से अभिन्न और सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा उपर्युक्त आत्म सत्यानुबोध रूप परमार्थ सुख स्वस्थ है, अपने आत्मा में स्थित है, शांत है, सब प्रकार के अनर्थ की निवृत्ति रूप सनिर्वाणम। निर्वाण किसे कहते हैं? जहाँ सब प्रकार का अनर्थ समाप्त हो जाए वो निर्वाण। निवृत्ति अर्थात कैवल्य को कहते हैं, उस निर्वाण के सहित तथा अकथ्यम, जो कहा न जा सके क्योंकि उसका विषय अत्यंत साधारण है, सुखम उत्तमम, योगियों को ही प्रत्यक्ष होने वाला होने के कारण निरतिशय सुख है, तथा अजम, जो उत्पन्न न हो, जिस प्रकार की विषय संबंधी सुख हुआ करते उत्पन्न होते और लीन हो जाते हैं।
और अज्ञानी उत्पन्न न होने वाले ज्ञेय से अभिन्न होने के कारण अपने सर्वज्ञ रूप से स्वयं ब्रह्म ही वो सुख है, ऐसा ब्रह्मज्ञ लोग उसके विषय में कहते हैं। स्वयं ब्रह्म ही उस व्यक्ति के अंदर जागृत हो गया। मृतिका, अब परमार्थ सत्य क्या है? परमार्थ क्या है? परमार्थ सत्य क्या है? मृतिका माने मिट्टी और लोह आदि के समान मनोनिग्रह आदि संपूर्ण सृष्टि तथा उपासना परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति के उपाय से ही कहे गए हैं। ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य तो यही है कि जो लोग उपासना आदि करते, साधन आदि करते, वो परमार्थ तो नहीं है ना, वो परमार्थ सत्य है। और जो उसी में लगे रहते वो परमार्थ सत्य नहीं है, उपाय है उसका। और वो उपाय में कितना कौन सफल होता है ये भी नहीं कह सकते। और कहीं बीच में पूजने पुजवाने लगे, अगर उसकी वासना हो जाए, लोग हमारे दर्शन करने आवे, हम बहुत बड़ी अरे खड्ड से भी वो उबरा रहे, वो सामान्य व्यक्ति भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति अपने को इस तरह का नहीं समझता। लेकिन अगर कोई साधु वेश में आकर के या कोई अगर ऐसे व्यक्ति अपने को अगर ऐसा समझने लगे तो पागल है। पागल है कि नहीं? और इसी का यत्न करने लगे, उसको क्या कहा जाए? बड़ा कठिन है ये मोह भ्रम हटाना, बड़ा कठिन है। तो परमार्थ सत्य कह रहे मृतिका और लोहे के समान, मिट्टी और लोहे के समान मनोनिग्रह आदि संपूर्ण सृष्टि तथा उपासना परमार्थ स्वरूप की प्राप्ति के लिए उपाय से ही कहे गए। जो उपाय कहे हैं इससे परमार्थ स्वरूप प्राप्त होता है, यही परमार्थ नहीं है। ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य तो यही है कि सुनो, न कश्चित् जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते एतत् उत्तमं सत्यम् यत्र किंचिन्न जायते न कश्चित् जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते एतत् उत्तमं सत्यम् यत्र किंचिन्न जायते। देखिए परमार्थ सत्य क्या है, ये बात समझ में आ जाए। कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, उसका कोई भी कारण नहीं है। जिस अजन्मा ब्रह्म में किसी की उत्पत्ति नहीं होती, यही सर्वोपम सत्य है। ब्रह्म में कोई उत्पन्न नहीं होता, ये सब जो दिख रहा है सब आभास है। ये बात समझ में आ जाए, यही सर्वोत्तम सत्य है। कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता, अर्थात किसी भी प्रकार से कर्ता भोक्ता जो अहंकार बना है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती। ये फाल्स है, ये भ्रम है। ये बात समझ में आ जाए, ये परमार्थ की बात है। अतः स्वभाव से ही इस एक अजन्मा आत्मा का कोई संभव कारण नहीं है। आत्मा उत्पन्न हो इसका कोई संभव कारण नहीं है। और क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है, इसलिए किसी जीव की उत्पत्ति भी नहीं होती। यही इसका तात्पर्य है। पहले उपाय रूप से बतलाए हुए सत्यों में यही सत्य उत्तम है, जिस सत्य स्वरूप ब्रह्म में कोई भी वस्तु अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होती। इति श्री गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य से परमहंस परिव्राजकाचार्य से श्री शंकर भगवता कृतौ गौड़पादीय गम शास्त्र भाषई अद्वैताख्यम तृतीयम प्रकरणम। ओम तत्सत्। ये समाप्त हुआ। अब अगला है अलात शांति प्रकरण। अलात एक पर भी ले लो, बोलते ना वो जो घेरा बनता दिखाई देता, अलात। ये घूम रहा है कर्ता भोक्ता अहंकार, इस अलात की शांति कैसे होगी? ये कल बहुत अच्छा है, इसको हम लोग कल सुनेंगे। सब माया है बाबा। है ना?
अरे चोरी करने वाला चोरी नहीं छोड़ सकता, ईर्ष्या वाला ईर्ष्या से नहीं हटता, तो वो छोटी छोटी वृत्तियां हैं चित्त की, तो कोई उपाय करते नहीं, सब अहंकार की पूर्ति और तृप्ति का उपाय करते हैं। अब वो कुछ भी बनता है और कुछ भी नहीं बनता है, तो वो उसी जगह पे टिके रहते हैं। लो पे है, मीटिंग करो, वो नहीं ये वाला। अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए। अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए। सुख दुखमय सपनों में सोते, सुख दुखमय सपनों में सोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ नहीं, यदि शास्त्र ज्ञान का हाथ नहीं, तब रट कर बने रहे मोती, तब रट कर बने रहे मोती, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। सुख दुखमय सपनों में सोते, सुख दुखमय सपनों में सोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। यह दुर्लभ मानव तन पाकर, यह दुर्लभ मानव तन पाकर, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर, प्रभु के प्रेमी न हुए आकर। तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। अब तक तुम मुक्त भक्त होते, अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। कितनी असार चिंताओं का, कितनी असार चिंताओं का, नित राग द्वेषमय भावों का, नित राग द्वेषमय भावों का। अति दुखद भार ढोते ढोते, अति दुखद भार ढोते ढोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, तब तो फिर व्यर्थ समय खोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत
रचता इनको अपना ही मन, रचता इनको अपना ही मन, काट दे वही जो कुछ बोते, काट दे वही जो कुछ बोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, सुख दुख में स्वप्नों में सोते, सुख दुख में सपनों में सोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, कंचन कमनिया काया में, कंचन कमनिया काया में, अब मुक्त न होना माया में, अब मुक्त न होना माया में, आए पथिक यहाँ हंसते रोते, आए पथिक यहाँ हंसते रोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, अब तक तुम उदास होते, अब तक तुम बहुत भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, सुख दुख में स्वप्नों में सोते, सुख दुख में सपनों में सोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए। अभी तक हम लोगों ने जो सुना उसका सार केवल स्वयं की चेतना ही प्रत्यक्ष ज्ञान है और वही ब्रह्म का स्फुरण है, और जो स्फुरण हर व्यक्ति के हृदय में है। अब हृदय में जो कर्ता भोक्ता अहंकार में जो फंसा है प्राणी, इसकी टेक्निक समझ ले तो केवल स्वयं की चेतना ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। उस ज्ञान जब समझ में आ जाएगा, तो समझ में जब आ जाता है तो आचरण क्या होता है, विकास कैसे होता है उस चेतना का, करुणा, उदारता, दया, दान, आत्मीयता, निर्लोभता में ही समस्त विकास नहीं है। उस चेतना का विकास कैसे फैलती है? दैवी गुणों द्वारा फैलती है। करुणा से प्राप्त सामर्थ्य का सदव्यय होता है। जो पतित को अपनाता है, जो क्षमा करता है, जो देने योग्य को देता रहता, वही उदार है। जो देने योग्य को देता रहता है, देने योग्य तुम्हारे सामने कौन व्यक्ति ऐसा आ जाए, वही उदार है। और जब भेद भिन्नता मिट जाती है, तभी आत्मीयता पूर्ण होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु वीरमाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं जलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं सिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ
सहजूभौ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।